जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो इंसीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और ऑनलाइन एग्जाम के लिए डेमो टेस्ट भी अपलोड कर दिया गया है। डेमो टेस्ट के लिए मैंने कैसे डेमो टेस्ट होना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो उसके लिए बना दिया है। इन्फॉर्मेशन में आपको लिंक उसके लिए मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सजेशन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली जो है एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी वन ऑफ द बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग डाउट क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग इन टाइम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीटेट दिसंबर 2021। देखो, ये तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये दिया हुआ है, आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो आपका पैराग्राफ जो पॉइंट नंबर 6 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वाइट जनरिक है। ये इन्फॉर्मेशन तो सिंपली आपकी बोलती है कि आपके जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आपके बोल रहे हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी जो एनसीटी डिपार्टमेंट होता जो है आपका डिपार्टमेंट है इसकी जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन चाहिए होती है, वही आपकी जो लागू करेंगी सीटेट के लिए। तो ये काफ़ी जनरिक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आपकी जो सेकंड पॉइंट रखा है वो इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि आपका जो KVS NVS ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनकी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया भी आपका सीटेट के लिए वैलिड होगा, क्योंकि सीटेट जो है TGT वालों के लिए काम में आता है, जो KVS का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, तो वो यहाँ पे भी वैलिड होंगी। उसके बाद आपका एक इन्होंने दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई, जो भी सीटेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि वो क्वालिफिकेशन उसमें है, एलिजिबल है, तो ही वो अप्लाई करे। वरना आगे जाके जो भी एग्जाम्स के लिए आप सीटेट का सर्टिफिकेट का यूज़ करना चाहते हो शायद आप उसका नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्लियरली इन्होंने दिया है कि सीटेट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी हैज बीन वेरीफाइड। सीटेट वाले वेरीफाई नहीं करते हैं, सीटेट वाले बस आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हो। जब आप TGT या किसी और एग्जाम में दोगे जिसका आप सीटेट में यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपका ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे वो क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, तो ही आप सीटेट दो, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये तो जनरिक पॉइंट्स हो गए, ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपकी किस तरह की आपकी क्राइटेरिया होगा। देखो, पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है आपका, पास सीनियर सेकेंडरी और 10+2 एग्जाम विद मिनिमम 50%। ये 50% और 45% दोनों चलेगा इसमें, 45 से 50 इसमें दोनों चलेगा, क्योंकि यहाँ 45 से 50 दोनों इसमें चलेगा। तो आपको बोला हुआ है कि पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 45 से 50 के बीच में परसेंटेज होनी चाहिए, और या फिर अगर आप या तो पास हो या फिर आप अपीयरिंग हो फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप ये मार्क्स आपके आने चाहिए और आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई डिप्लोमा या तो कंप्लीटेड होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर होना चाहिए। तो वन ऑफ द डिप्लोमा आपका होता है DED, जो कि होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका है। और आपकी अगर 45 से 50 के बीच में 10+2 में परसेंटेज हो तो आप एलिजिबल हो। ये कंडीशन नंबर 1 होगी। ये कंडीशन नंबर है अगर आपने DED किया हुआ है तो। माना कि आपने कोई भी और NCT के द्वारा जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से और कुछ 2 ईयर डिप्लोमा आपने किया हुआ है। काफ़ी सारे डिप्लोमा होते हैं जो NCT प्रोवाइड करता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। अगर आपने वैसा कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। कंडीशन वही है आपकी 45 से 50 यानी 45 से प्लस अब हो, यानी 45, 50, 60 जो भी है, 45 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 45% 10+2 में, और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के द्वारा जो NCT के द्वारा दी गई हैं। NCT मैंने आपको बताया ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन रिलेटेड जितने भी डिप्लोमा डिग्री होते हैं उनका ये होल सोल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तब भी आप अगर हो तो DED एक वन ऑफ द डिग्री डिप्लोमा है। अगर उसके अलावा भी अगर आपके पास है तो आप उसके लिए वैलिड हो। तीसरी आपके पास कंडीशन आती है कि आपके पास BL एड करके होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इंटीग्रेटेड टाइप का कोर्स होता है जिसमें आप 4 ईयर बैचलर डिग्री करते हो अलॉन्ग विद द बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वही सेम है, 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, और आपके पास ये वाला या तो आप पास होना चाहिए इसमें या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पास हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप पास नहीं हो तो फाइनल ईयर में होना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस साल में आपका फाइनल ईयर अपीयरिंग होना चाहिए जिस साल आप सीटेट का अप्लाई कर रहे हो। ये दोनों के लिए वैलिड है। कोई भी डिप्लोमा हुआ उसमें अपीयरिंग का जो
कॉन्सेप्ट है वो वही है कि आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर 2 ईयर का कोर्स है तो सेकंड ईयर में होने चाहिए, 4 ईयर का कोर्स है तो 4th ईयर में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होता है, जो हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो एक डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का। अगर वो भी आपके पास है 2 ईयर का डिप्लोमा तो भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो। परसेंटेज आपकी जो 12th की है वो तो वही रहेगी 45 से 50 के बीच में, तो ये आपका चलता रहेगा 45 से 50। तो अगर 45 अबो आपकी परसेंटेज है और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप वैलिड हो। उसके बाद एक ग्रेजुएशन का आता है कि आपने नॉर्मली अगर आपने बीएससी बीकॉम ऐसी कोई ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद आप बीएड डिग्री करते हो, जो आपकी एक बीएड 2 साल की डिग्री होती है और पहले 1 साल की हुआ करती थी, वो अगर आपके पास है और आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में बीएससी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो पेपर 1 के लिए अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। ये एंड नहीं है और है, तो एक कोई सा भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी पेपर 1 के लिए, जो कि आपकी प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो यहाँ आपकी पेपर 1 का क्लैरिटी आ जाती है। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ लेने, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ये पॉइंट्स हैं आपके मेनली जो आपको सेटिस्फाई करने हैं पेपर 1 एलिजिबिलिटी के लिए। चलो अब देखते हैं पेपर 2। एक नोट जो नॉर्मली आपको वैसे पता होगा, जो ब्रिज एजुकेशन आपकी होती है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं है आपकी पहले हो, वो आप एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप उसके बाद जॉब लगने के बाद 2 साल के बीच में कभी भी ब्रिज कोर्स कर सकते हो। ये आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये ब्रिज कोर्स करवाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बस ध्यान रखना है कि एक बार आप अपॉइंट हो गए एज ए प्राइमरी टीचर तो उसके बाद आपको विद इन 2 ईयर्स में आपको ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है, वरना आपको क्या होगा कि उसमें आपकी जॉब में फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है। अभी जरूरत नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है सीटेट देने के लिए, लेकिन अगर आप सीटेट पेपर 1 दे रहे हो और आप एज ए प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो किसी भी रिकग्निशन टीजीटी वगैरह में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको विद इन 2 ईयर्स में आपको ब्रिज कोर्स कर लेना जरूरी है, ठीक है। जो बीएड डिग्री अगर आपने ली है तो बीएड डिग्री जिन्होंने ले रखी है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने नोट लगा के इसको दिया है, स्पेशली दिस इज फॉर पेपर 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सीटेट की क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, और जिन लोगों को ध्यान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 के लिए आपके क्या है, काइंड ऑफ सिमिलर ही है। पेपर 2 के लिए मेनली आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने डीएड किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और आप अगर ग्रेजुएशन एंड पास अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर तो आप कर सकते हो। तो इसमें आपका जो हो गया ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स रहेंगे वही चलेंगे 45 to 50 चलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स जो होने चाहिए 45 to 50 के रेंज में होने चाहिए, यानी 45 अबव आपके मार्क्स हैं आपकी बीएससी में या जो भी आपकी बैचलर्स आपने की है, और आपके पास डिप्लोमा है डीएड है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपका अगर है 1 ईयर बीएड कोर्स, नॉर्मली 1 ईयर बीएड कोर्स अब तो होता नहीं है, नॉर्मली बीएड वाला तो पार्ट खत्म हो गया, लेकिन अगर आप ने बीएड किया हुआ है पास और अगर 50% मार्क्स हैं आपके उसमें तो आप भी इसमें भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन विद मिनिमम 45% मार्क्स एंड पास ऑन अपीयरिंग इन 1 ईयर बीएड इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ एनसीटीए तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया आपके लगभग काइंड ऑफ सेम है कि आप 45, तो इसमें अगर इन दोनों को मर्ज कर दूं मैं पॉइंट नंबर 2 और 3 को, तो आपका निकल के आता है कि आपकी जो बीएससी की जो परसेंटेज है या कि आपकी जो भी बैचलर्स की ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो 45 अबव होनी चाहिए, और आप या तो अपीयर हो फॉर 1 साल के उसमें, या फिर आपने उसको पास कर लिया हो बीएड को, आप बीएड क्वालिफाई हो चुके हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो मैंने आपको बताया था, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये 4 साल का होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें अगर आपने पास कर लिया है तो आपको इसमें करना ये है कि आपके पास 10+2 एग्जाम में 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए है। ये तो आपका 50% मार्क्स हो गया, ये वापस से वही 45 to 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होना चाहिए इसमें, और उसके बाद आपका पास और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर्स ऑफ बीएलडी, या तो आप पास हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आप आपके पास ये एजुकेशन जो डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो। तो अपीयरिंग जो है अपीयरिंग तब मानी जाती है जब आप उसके फाइनल ईयर में हो। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो वो अपीयरिंग नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो इंटीग्रेटेड फाइनल ईयर जो होता है आपका जो कोर्स है बीएससी बीएड वगैरह जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो ये आपका बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका 4 साल का होता है, जिसमें आपको
अब बीएड इसमें इंक्लूडेड होती है। एक होता है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स जहाँ पे आपका बीएड, बीएससी बीएड इस टाइप का होता है, जो आपका बीएससी के साथ ही आपका बीएड को भी इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जो होता है आपका वापस से 4 साल का होता है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट सेम है, 50% मार्क्स आपके 10+2 एग्जाम में, और आपका जो है होना क्या चाहिए आपको, अब बीएससी या बीएड का या तो आपके पास क्लियर होना चाहिए आपका पूरा एग्जाम, या फिर आप अपीयर होना चाहिए, यानी कि आप उसके फाइनल ईयर में होना चाहिए, जो 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन की हुई है बीएससी बीकॉम बीए वगैरह, तो उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके जो बीएड का है वो आपका बीएड जो क्लियर होना चाहिए, या तो 2 साल का है तो आप सेकेंड ईयर में होना चाहिए, या फिर क्लियर होना चाहिए 1 साल में हो तो आप क्लियर होना चाहिए, अपीयर का होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको जो आपका पेपर 1 के लिए वही आपका यहाँ पे पेपर 2 के लिए दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके ये जनरल कैटेगरी में डिस्कस किया है, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपको 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि जो 45 नंबर था वो कितना हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, और जो 50 था वो आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपको जो कैटेगरी वाली स्टूडेंट्स जो हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 5% एक्स्ट्रा मिनिमम का क्वेश्चन है, कि अगर आप 40% भी है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब देख लेते हैं आपका जो है और कुछ इसके साथ कुछ एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं एलिजिबिलिटी के लिए, जिनको भी देख लेते हैं। मेनली आपका क्या है, जो डिप्लोमा डिग्री होती है उसमें आपका क्या है कि डिप्लोमा डिग्री इन द टीचर एजुकेशन परस्यूड बाय द कैंडिडेट्स शुड बी मैंडेटरी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। ये मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था, यही इन्होंने आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी दिया है कि आपने जहाँ से भी डिप्लोमा डिग्री या जो भी कॉलेज से या जिस भी इंस्टीट्यूट से ली है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉलेज है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और यही आपका जो है सेम जाता है, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ है, या बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, या टीचर एजुकेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया से किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए किससे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। मतलब आपका जो स्पेशल एजुकेशन है, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन आपने डिप्लोमा डिग्री की है, वो आपका आरसीआई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आरसीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कॉलेजेस को, इन इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस डिग्री के लिए, स्पेशल एजुकेशन वाली डिग्री के लिए आपके पास इससे रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 2 तो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 आता है कि अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको एक बार अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको एनसीटी रिकॉग्नाइज किसी भी उससे 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन में करना पड़ेगा। जो हम वहाँ पे ब्रिज कोर्स कर रहे थे ना, 2 साल का आपको करना था, वही आपको स्पेशल एजुकेशन वालों को भी स्पेशल प्रोग्राम एक आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी बात की बात है। जब आपका एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एनसीटी की रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम जो करवाते हैं उनसे आपको एक प्रोग्राम भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एप्लीकेंट्स आर चोजन एज टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन एज ए चूज किए, तो उनको ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्म्स एनसीटी के द्वारा, क्योंकि एनसीटी इज द वन फाइनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोना टेक केयर ऑफ दिस, तो आपको उसके नॉर्म्स ढंग से पढ़े होने चाहिए। जो भी आपके नॉर्म्स है लेट डाउन बाय एनसीटी है वो आपके एप्लीकेबल होने चाहिए। उसके बाद आपका जो टीचर्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन, होम साइंस, वर्क एजुकेशन, इनके लिए आपको फिर से वही आपके साथ ये होना चाहिए कि आपका जो किसी भी आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन एनसीटी का जो नॉर्म्स है, जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अंटिल एनसीटी लेज डाउन इस मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स विद सच टीचर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी, अगर आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि आप तभी इसमें एलिजिबल हो तब तक अंटिल एनसीटी लेज डाउन इज मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स विद सच टीचर्स। तो अगर एनसीटी का जो भी नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी, ये अलग से हैं। ये आपकी जो डिग्री एजुकेशन और 10+2 में परसेंटेज होती है अलग से हैं, पर मेरे को ये कंटेंट मिला था ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे, तो मैंने आपको ये सोचा कि इसको भी शेयर कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपकी नॉर्मली एलिजिबिलिटी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली ये क्वेश्चन भी रेज होता है, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ये क्वेश्चन भी कवर कर ही लेते हैं कि नॉर्मली आपका जो सीटेट क्वालिफाई आप कर लेते हो, तो सीटेट के बाद क्या, आपने एग्जाम तो दे लिया, आप एलिजिबल भी हो, फॉर्म भर दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद क्या,
तो इसमें क्या होता है मेनली आपका कि 60% मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, इन ऑर्डर कॉल्ड योर सेल्फ क्वालिफाई फॉर सीटेट, सॉरी क्वालिफाइड सीटेट सर्टिफिकेट। सो 60% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और आपके लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको ऑप्शन जो दिया है वो कितना दिया है, 5% का दिया गया, यानी 55% पे आपको सर्टिफिकेट। तो टोटल मिला के बात यह है कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा वो सर्टिफिकेट तभी इशू होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, तो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा कितने पे, 60% पे। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कितने पे, 55% पे। यहाँ पे मार्क्स आपको दिए हुए हैं क्योंकि नॉर्मली 150 नंबर का पेपर होता है, तो 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी वालों को लाने होते हैं। और SC/ST कैटेगरी में जो है आपके OBC SC/ST में उनको 55% मार्क्स लाने होते हैं, तो भी वो क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कैटेगरी है इन कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आपको 55% मार्क्स ही आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा, वरना आपको 60% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मान लो इसको, एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट FAQs इधर उधर वेबसाइट पे बहुत सारे थे, तो मैंने सारे अपने एक वीडियो में ही ला दिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ ही सॉल्व करने को मिल जाए यहाँ पे। तो देखो, हु इज एलिजिबल फॉर सीटेट 2021 एग्जाम, ये तो हमने एलिजिबिलिटी तो खैर डिस्कस कर ही लिया, पर एक आंसर फॉर्म में देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हुआ 10+2 पास्ट परसेंटेज आपको मैंने बताया दिया 45 to 50 एलिजिबल टू सीटेट पेपर, दोज हुए कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद 50%, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए वो फिर आपका पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। 50% मार्क्स आपके उसमें होना चाहिए। 10+2 में आपका क्या होना चाहिए, 45 से आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू अपीयर फॉर द सीटेट एग्जाम, मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम आप कोई कभी भी दे सकते हो एग्जाम, पर मिनिमम एज लिमिट जो दी गई है वो 18 दी गई है। इज देयर एनी अपर एज लिमिट, ये तो क्वेश्चन भी आ गया है, तो अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, आप जाके कितने भी साल के हो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सीटेट एग्जाम, ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन आंसर फॉर्म में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप आंसर को पढ़ लेना, वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हो तो आपके पास कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और 10+2 में आपके पास 45% अबव मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हो तो आपके पास 50% मार्क्स है, टीचर ट्रेनिंग का कोई भी प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए और उसके बाद आप जो है आपका B.Ed का या D.Ed या B.L.Ed या BSc B.Ed कोई भी एजुकेशन जो प्रोग्राम है NCT के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपका किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका लेवा कैन ओनली 12th पास कैंडिडेट्स के अप्लाई फॉर सीटेट एग्जाम, नो, क्योंकि क्लियरली आपको, क्योंकि एग्जाम है आपका नॉर्मल टीचिंग एजुकेशन के लिए, तो आपको मिनिमम 12th एग्जाम पास करने के बाद आपको मस्ट हैव पास्ड और अपीयरिंग इन 2-year टीचिंग प्रोग्राम इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको कम से कम जो भी प्रोग्राम हमने डिस्कस किए हैं, B.Ed हुआ, ELED हुआ, ये सब जो D.Ed हुआ, ये सब आपको एक इनमें से कोई ना कोई सा आपको प्रोग्राम क्लियर करना है, या फिर आप अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। इज B.Ed कंपलसरी फॉर सीटेट एग्जाम, ऐसा तो नहीं है, B.Ed तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम है जो सिमिलर टाइप के टीचिंग एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, जैसे वन ऑफ द प्रोग्राम वाज D.Ed, वन ऑफ द अदर प्रोग्राम वाज द डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो ये सब प्रोग्राम है। तो B.Ed तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये फिर भी वहाँ पे एक क्राइटेरिया आपका पेपर 2 के लिए लिखा हुआ है क्लियरली कि ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है, दिस इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास B.Ed डिग्री है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या अगर आपका B.Ed डिग्री नहीं है तो क्या आप नहीं दे सकते हो, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके पास D.Ed है, या लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास 12th के बाद कुछ ना कुछ टीचिंग एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इज देयर एनी रिलैक्सेशन इन द सीटेट एजुकेशन SC/ST कैंडिडेट, यस, मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि SC/ST वालों के लिए 55% पे आपका क्वालिफाई हो जाता है, जहाँ की जनरल वालों के लिए आपको 60% पे क्वालिफाई होता है, तो SC/ST वालों के लिए 5% की छूट दी गई है। ठीक है, आई लिव इन कैनेडा, कैन आई अप्लाई फॉर सीटेट एग्जाम, नो, नॉट कैन इवन कैनेडा, आप कहीं भी हो सीटेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर द सीटेट एग्जाम, तो ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए ये एग्जाम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर सीटेट एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, आप कितने भी अटेम्प्ट्स लो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, कैंडिडेट कैन गिव द सीटेट एग्जाम प्रोवाइडेड ही शी मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम। जो भी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है, अगर आप उनमें से किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो आप कितने अटेम्प्ट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन था हुआ डिक्लेयर्ड पास इन सीटेट एग्जाम, तो हमने ये डिस्कस किया ही है कि अगर जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स अगर आप ले आते हो पेपर में तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे, और 55% अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो SC/ST या OBC में तो 55% पे आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये आप क्लियरली हमने डिस्कस किया था, यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने देख लिया। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये रिसेंट जो नोटिफिकेशन आया है, पहले ये कुछ ईयर्स तक ही था, लेकिन अभी जो आया है उसके हिसाब से आपको जो है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। वंस आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और ये सर्टिफिकेट मिलता कब है? एक बार आप सीटेट का एग्जाम, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपके लिए जो सीटेट जो भी CBSE ऑर्गेनाइजेशन कराती है वो आपके लिए सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे एक बार जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्कूल्स कैन आई अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब आफ्टर पासिंग द सीटेट एग्जाम। तो ये भी एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि वाई सीटेट, करना क्यों है सीटेट। तो सीटेट अपने आप में एक एग्जाम है, इतना टफ होता है, उसको करना क्यों है जब उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेनली क्या है कि जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी 1 to 8 टीचर्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, इनमें क्या होता है कि आपको प्राइमरी के लिए TGT जिसको बोलते हैं 1 to 8, इसके लिए आपको सीटेट मैंडेटरी होता है। सीटेट वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे, आप मान लो, तो वो आपके लिए डेफिनेटली सीटेट नहीं दोगे तो आप इन एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो इसलिए वन ऑफ द तो ये हो गया। उसके अलावा भी यू कैन ऑल्सो अप्लाई एट स्कूल मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ओन बाय लोकल बॉडीज एज अनएडेड प्राइवेट स्कूल। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो। तो ये क्या होता है, सीटेट अब क्योंकि इन्होंने लाइफ टाइम कर दिया है तो वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइवेट स्कूल्स ये भी एक क्राइटेरिया बना दें आपका सीटेट के लिए। सीटेट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है एटलीस्ट फॉर सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप किसी भी टीचिंग एजुकेशन की फील्ड में एज अ जॉब जाना चाहते हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो, तो वहाँ तो मैंडेटरी है ही सही। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो मैनेज स्कूल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो होती है वो उन स्कूल्स में भी सीटेट का यूज़फुल होता है। और अब आने वाले टाइम में, अभी तक तो नहीं, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सीटेट को वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया जाए किसी भी स्कूल में अगर आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो वीडियो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैंने बना दिया है। होप आपको ये समझ में आई होगी बात। नहीं, अगर आपको डाउट है तो आप एक बार रिवाइंड करके पीछे जाके वीडियो को ढंग से देख सकते हो। कंटेंट मेरा इस पर पूरा दिया हुआ है, ये कंटेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, और आप ध्यान रखें कि इसमें जो है मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ बच जाता है तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हमारा एक वीडियो और बच जाता है, उसमें सोच रहा था कि इसी वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो ही, और मैं भी अभी काफ़ी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो मैं लेकिन जल्द ही आपके लिए या तो कल या फिर एक आध दिन में मे बी बिफोर 23rd-24 हाउ टू अप्लाई का एक मैं एक बना दूंगा ऑनलाइन, जो आपको मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन अप्लाई करने में। ठीक है, तो मैं लाइव उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लाइव अप्लाई करेंगे सीटेट को, और किस किस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन आपको भरने होते हैं वो सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो बस इतना था हमारे सीटेट एलिजिबिलिटी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।